शायद यही बड़ा रीजन है ट्रस्ट इशू का। लेकिन नाना देखिए, ये डुरल लाइन का प्रश्न अवश्य उठता है, लेकिन डुरल लाइन का प्रश्न अभी फिलहाल नहीं है। डुरल लाइन मेन एजेंडा नहीं है, मेन नैरेटिव नहीं है। ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान से दे रहा है। अब ये टीटीपी बना कब था, क्यों बना था, मैडम अच्छी तरह से बताएंगी कि उसकी फिलॉसफी क्या है टीटीपी की। ये परेशानी ये है कि जो एरिया है डुरल लाइन के अराउंड, जो एरिया है एक तरह के पश्तून्स है, उनकी कल्चरल एथनिक सब वैल्यू एक साथ रहते हैं, उनको अलग किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको अगर शोषण किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो दूसरी साइड के लोग अवश्य खड़े होंगे। अब जिस तरीके से पाकिस्तान एक बहाना ढूंढ के, जिस तरीके से इंडिया को अगर इमिटेट करना चाहता है कि जैसे हमने 9 स्ट्राइक करके 9 डिस्ट्रॉय किए, वो करने के बावजूद उसका कैपेबिलिटी है नहीं, तो उसने 5 जगह फायरिंग की, 4 जगह, और कितने लोग मारे गए। तो ये तो पाकिस्तान, तालिबान एक गवर्नमेंट है ना, अफगानिस्तान को लीड कर रहा है, उसको रिप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं मैडम को बताना चाहूंगा, आपके पार्लियामेंट में क्या हुआ था, एक ने कहा था कि भाई देखिए किस तरीके से ये एक्टिविटी चल रही है और ये हमारे जो मुनीर साहब है अपना ब्रीफकेस में ले जाके वहां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो रेयर अर्थ मिनरल है कहां पर, पंजाब में है, सिंध में है कि बलूच में है कि पश्तून एरियाज में है, मैडम ज्यादा बताएंगी किस एरिया का है, किसको बेच के पैसा क्या करेंगे। पैसा तो वही करेंगे जो आपके बाजवा साहब से चलेगा अपना पैसा लेकर बाहर इंग्लैंड में, वही मुनीर साहब भी चलेंगे। लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जहाँ के आवाम है वो तो कहीं परेशानी नहीं चाहती है, लेकिन ये जो परेशानी जो क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, अपना मुनीर साहब कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री भी बताती है कि पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1953 से कंट्रोल कर रही है। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने ना कोई जंग जीता है, बट कोई भी इलेक्शन कभी भी नहीं हारा है। तो पाकिस्तान का मेन सरदर्द मुनीर साहब है, अफगानिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। मुझे ये भी ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के कहने पर ये मुनीर साहब ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, मुनीर साहब रिएक्शन ऐसा ही दे रहे हैं और ताकि अफगानिस्तान को दबाया जा सके और अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सके। अमेरिका का बस नहीं है तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और मैडम से भी सहमत हूँ, मैडम जब दिल की बात करेंगी तो खुद सहमत होगी कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तबाह कर रही है। वो कैसे मानेंगे, वो कैसे मानेंगे तिवारी जी, वो कैसे मानेंगे? पाकिस्तान की हालत नहीं खराब हुई हुई, आप बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दिवाली मनाइए बहुत जोशो खरोश के साथ, आप जो भी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अफसोस के साथ, उसको आप बहुत जोर लगा के कोशिश करते हैं, मगर वो बिल्ड नहीं कर पाते। आपने सुनो, मैंने ड्रोन की बात की, आप बात कर रही हैं इंडिया पाकिस्तान की। अरे मैं तो बोल रही हूँ कि भाई, मैं बोल रही हूँ जरा आप भी मिठाई खाइए जरा। हालांकि पहले बड़े अच्छे हमारे जब अच्छे संबंध हुआ करते थे, जब कई बार हमने पाकिस्तान को मौके दिए तब हम मिठाइयाँ बाकायदा बॉर्डर के उस पार हम भेजते भी थे वाघा की तरफ। लेकिन जब से पाकिस्तान जो धोखाधड़ी करता रहा ना, तो इसीलिए हमने मिठाइयाँ भेजना भी बंद कर दी, पानी तो बंद किया, मिठाइयाँ भी भेजना बंद कर दी। और जो आप जो बार-बार कहते हैं भेजने की कोशिश की थी आपको, मगर सबक सिखाना पड़ गया। भरोसा जो है वो जो है अब एक तरह से तालिबान को भी नहीं है। वेल, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आप बार-बार कहती है घुटने टेकना। मुझे एक बात बताइए, आप बताइए, आपको तालिबान पे भरोसा है? आप गारंटी दे रही हैं कि वो कभी दोबारा जंग नहीं करेंगे? अरे भाई आप तो हमारे अपने थे ना शमाइला, आप तो हमारे अपने थे, हमें आप पर भरोसा नहीं रहा तो हम तालिबान पे भरोसा क्यों करेंगे? आप तो हमारे अपने थे, दगा तो आपने हमें दिया ना। बात में वजन नहीं पड़ जाता अगर आप बात 4-4 दफा रिपीट करती हैं, एक बॉलीवुड कल्चर की तरह या अपने सोनी के ड्रामों की तरह। इस तरह बात में वजन नहीं पड़ जाता है। हम कभी आपके अपने नहीं थे, हमने कोशिश की, यही बात शुमाला, दरअसल दिक्कत हमसे यही हुई कि हमने आपको अपना माना, लेकिन आप बिल्कुल सही जा रही हैं, अब आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हैं, अब आप बिल्कुल करेक्ट ट्रैक पर हैं। मैंने आपसे कहा कि आप हमारे अपने थे, आपने कहा हम आपके कभी अपने थे ही नहीं। दगाबाजी तो इसीलिए हो गई ना, दगाबाजी तो इसीलिए हो गई मनोज कुमार जी, दगाबाजी तो इसीलिए हो गई एक तरह से। हम तो इन्हें अपना मानते थे, शुमाला तो क्लियर कह रही है हम तो कभी आपके थे ही नहीं। क्या कहती हैं आपके अपने बॉलीवुड के स्टार्स क्या कहते हैं? बिकॉज दे आर मुस्लिम, उनको कभी घर नहीं मिलता, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम होती है। शुमाइला, ओ प्लीज, ये फेक नैरेटिव आइए जरा, आप उत्तर प्रदेश आइए जरा, आप उत्तर प्रदेश आइए जरा, यहाँ पे इतनी अच्छी हिंदू मुस्लिम तहजीब नजर आती है ना। जब हमारे यहाँ जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम भाई उसका स्वागत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अरे भैया,
पूरा बनारस जो वाराणसी है, पूरी काशी की नगरी तो उसके इर्द गिर्द बसी हुई है। कैसी बात करती हैं आप? यही फेक नैरेटिव है जो दर्शाने की कोशिश आप लोग करते हैं, लेकिन वो आप हर बार एक्सपोज हो जाते हैं। मनोज कुमार जी जरा बताइए, जरा बताइए। मंदिर था, हर जगह आपके मंदिर थे पहले। अरे थे, अभी भी हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रांता है, मुगलों ने आके यहाँ पे तस्वीर बदली। अब आप दूसरी दिशा की तरफ ट्रैक लेकर जा रही हैं, आप गाड़ी दूसरी दिशा की तरफ चर्चा को लेकर जा रही हैं। हिंदुस्तान रहा ही साधु संतों का हमेशा देश है। यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता, यहाँ पर कहां से उनकी भूमिका नजर आई? आप बताइए, यहाँ पर कौन आए थे? जरा आप देखिए, आप तो देखिए ना कहां से आए थे। ये अकबर, बाबर, ये सब कहां से आए थे, जरा देखिए। और उसके बाद में जरा पाइए कि यहाँ पे उनकी भूमिका कहां से नजर आ गई, किस जगह पर नजर आ गई। और आप भले कहती हो, वाकई में आप देखिए, जिस जगह पर हमने यहाँ पर अगर सर्वे हुआ तो आपके किसी मस्जिद में यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह नजर आते हैं क्या? हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नजर आती है क्या आपकी किसी मस्जिद में या फिर किसी भी जगह पर, ऐसे धार्मिक स्थल पर? मनोज कुमार जी। जी, मैं इनकी पूरी चर्चा सुन नहीं पाया, थोड़ा इंटरनेट का विषय था। पर जी, आप क्या पूछना चाह रही थी? जी, मैं यही बात कर रही थी। हालांकि शुमाइला दूसरी ट्रैक पर बार बार लेकर चली जाती हैं। उनको लगता है कि भाई हमने तो उन्हें अपना माना, वो कह रहे हैं हम तो आपके कभी अपने थे ही नहीं। हमने कहा हमने तो आपको अपना माना, आपने हर बार दगा दिया। और यही भरोसा जो है अब तालिबान नहीं करता आप पर, अफगानिस्तान नहीं करता, तालिबान भी छोड़िए। देखिए, विडंबना ये है कि कुछ सालों पहले तक ये तालिबान पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे जब अमेरिकन वहां पर थे, और इलाज कराने, जब तालिबान जख्मी होते थे अफगानिस्तान तो इलाज कराने पाकिस्तान आते थे। अब वही उन पर जख्म दे रहे हैं तो अब इनको तकलीफ हो रही है। तो ये तो वास्तविकता है, तो इनको समझनी पड़ेगी और इसको लेके इनको बढ़ना पड़ेगा। और शांति के रूप में अगर चलेंगे, शांति का रास्ता अपनाएंगे तो इनको फायदा होगा, हर जगह होगा। और भारत क्यों इनसे भिड़ेगा किसी भी मामले में? क्योंकि भारत खुद संप्रभु एक देश है और चाहता है कि वो केवल अपने लोगों के लिए काम करे, अच्छा करे, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और यही बिजनेस बढ़ाए, और ताकि हम अपने लोगों के अंदर खुशहाली ला पाए। हमने अपनी चर्चा की है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और इनका क्या उद्देश्य है ये समझ में नहीं आता। ये बार बार इनकी जो फौजी सरकार आ जाती है, और जब परोक्ष रूप में भी, प्रत्यक्ष रूप में तो हमेशा फौजी सरकार रहती है, लेकिन परोक्ष रूप में भी वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। और फौज, जहां की फौज हर चीज में, वहां के हर एक बिजनेस में लिप्त है, वहां के हर एक करप्शन में लिप्त है, तो वहां क्या होने वाला है वो तो उनके बयानों से समझ में आता है। पाकिस्तानी टीवी पर देखिए जो वहां की जनता है किस प्रकार की बातें अपने इस सियासी लोगों के बारे में बोलती है, वो कोई सबको ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। तो इन सबको देखते हुए हमारा तो आग्रह है अपने हमसाया देश से कि थोड़ा सा अगर संयम रखें और अपनी ये पुरानी जो इनकी आदतें हैं उसको छोड़ के अगर ये शांति का रास्ता अपनाएंगे तो सबके लिए भला होगा और हमारे इस पूरे खित्ते को उसका फायदा होगा। इसका फायदा पाकिस्तानियों को भी होगा। अभी देखिए किस गर्त में जा चुका है ये पाकिस्तान, और किस प्रकार से अमेरिका ने इसको बार बार यूज करके किस प्रकार से यूज एंड थ्रो किया, ये सबने देखा है। ये कोई नई चीज नहीं है। भारत किसी के प्रभाव में नहीं आता, और आपने देखा कितना दबाव बनाया गया है और अभी भी बन रहा है भारत के ऊपर। और ये भी सतर्क रहना चाहिए देखिए पाकिस्तान को कि जिस प्रकार के यहाँ पे रेजिम चेंजेस हुई हैं हमारे चारों तरफ 2019 से लेके अभी तक, चाहे वो म्यांमार हो जहाँ पे सैनिक शासन आया, उसके बाद ये श्रीलंका है, उसके बाद बांग्लादेश है, उससे पहले पाकिस्तान 2023 में, फिर बांग्लादेश और फिर नेपाल। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। तो इससे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खित्ते को लोग बहुत बेअसर करने के लिए और यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए लगे हुए हैं। जो हमारे जो देश हैं, खासकर तब आप ये मान के चलिए भारत जब विकसित बन रहा है तो ना हमारे दोस्त हमारे साथ में रहेंगे, ना हमारे दुश्मन, ना जो बीच में जो लोग हैं वो भी, जो तटस्थ लोग हैं वो भी हमारे खिलाफ ही सारी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए भारत को और भी ज्यादा लेकिन सर देखिए बात ये बात हो जाती है कि यहाँ पर अफगानिस्तान के, कल ही हमने एक मंत्री को सुना था, उसने बाकायदा ये कहा कि भाई पाकिस्तान को मौके दिए जाते हैं, अगर हमारे ऊपर हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा कि आपको अंदर तक खदेड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भारत की सीमा तक खदेड़ने तक की बात कही गई थी। ओपी तिवारी जी, अब चूंकि हमारे पास में अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ है, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। ओपी तिवारी जी, बार बार अफगानिस्तान के जो तमाम मंत्री हैं, तालिबान का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तरफ से अभी भी पाकिस्तान पर यह असुरक्षा या फिर अविश्वास की भावना और यह धमकी देना कि अगर हमारे ऊपर हमला किया तो आपका उसको एक तरह से ऐसा अंजाम होगा कि जिससे सोच से परे होगा उसका अंजाम।
मैं मैडम से एक बात करना चाहूंगा। इनके सांसद में कहा गया था कि हमने पूरा अमेरिका के जितने गंदे काम थे सब हमने पाकिस्तान में किए, अमेरिका जो चाहता था हमने किया, जो भी करते रहते थे। अब जो तालिबान को हैंडओवर करके जब अमेरिका गया है तो आप कह सकते हैं कि क्यों हैंडओवर किया था। तो पाकिस्तान को थोड़ा समझना चाहिए। और मैडम दोनों पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, इन पत्रकारों की 2-3 महीने पाकिस्तान में क्या हालत की थी जो निष्पक्ष रूप से कह रहे थे। तो मैडम की बात और मनोज साहब के में थोड़ी हमदर्दी काफी है कि यहाँ कह के और कैसे बोलना है उनको समझदारी काफी है, लेकिन दिल से जब हमसे मिलेंगे कि सब अवश्य मत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर कुछ हुआ और इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया पाकिस्तान की आवाम हमारी आर्मी को लस्सी लेकर वेलकम करेगी। बिकॉज उनको पता है, बिकॉज आपके पाकिस्तान जो है पूरा इज बीन टेकन फॉर अ राइड बाय ये चंद लोगों से, एंड आप लोग उसको रोड पे नहीं उठा पा रहे। आपके फ्यूज जनरल्स हैव बीन टेकन फुल, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सारे आवाम को यही तो कि यहाँ की जो नीतियां हैं सेना की नीतियों की वजह से जनता प्रताड़ित रही है। अब क्या वही एक बड़ी चुनौती बलोच साहब यहाँ पर नजर आती है क्या, एक तरह से इंटरनल क्राइसिस प्लस बॉर्डर क्राइसिस? देखिए, इंटरनल क्राइसिस, बॉर्डर क्राइसिस हमेशा हर स्टेट के साथ चलते रहते हैं। खसूसन हमारा जो खित्ता है इसमें आप अपने भारत की मिसाल ले लें तो क्या भारत को इंटरनल मसाइल का भी सामना है। बॉर्डर क्राइसिस चीन से हो, पाकिस्तान से हो, ये चीजें चलती रहती हैं। जियोपॉलिटिकल जग्स और हर स्टेट के अपने जो मफाद हैं वो भी वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। हमें इन चीजों को समझना है। लेकिन यहाँ पे जो आपने शुमैला से बात की थी, मैं भारत को अपना समझता हूँ, ये हकीकत है। मैं तो आलम इकबाल की उस फलसफी पे यकीन रखता हूँ कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम भारत को अपना समझते हैं। लेकिन मैं जो है वो जो भारत जिसको मैं समझता था, जो सेकुलर भारत था, वो कहीं खो सा गया है। आज देखें हम मुलायत को फेस कर रहे हैं, मुल्ला रजीम को हम फेस कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में बैठी है। तो उसका वैस वर्षा उल्टा अगर आप देखें तो आपके जो है भारत के अंदर जो इंतहा पसंदी बढ़ी है, ये खतरनाक है। लेकिन हमारे दोस्त ने जो बात की, बिल्कुल नहीं कहे बलूच जी, मैं वही कहती हूँ कि हिंदुस्तान तो वो गुलदस्ता है जहां पर भांति भांति के हर क्षेत्र में आपको अलग अलग फूल मिल जाएंगे। आप चाहे आप मध्य हिस्से में जाएंगे, आप दूसरे कोने में जाएंगे, आप नॉर्थ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, आपको भांति भांति के फूल मिल जाएंगे। इसीलिए हिंदुस्तान को गुलदस्ता कहा जाता है। और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। हमने देखा था कि देश की उस पार से पाकिस्तान में बैठ के जिस तरह से एक अलग योजना या फिर 2047 की योजना बनाने की कोशिश की गई, उसको एक्सपोज किया गया। और जो उस साजिश को मानता है, एक तरह से उन्हीं को ही तकलीफ होती है जब उन पर एक्शन होता है। वरना यहाँ पे सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और वाकई में मान के चलिए, कभी आप भी आइए और आप यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ के यहीं पर बसना आपको ज्यादा मुनासिब लगेगा।